नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान भूगोल पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और इस पुस्तक का अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल। पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में पढ़ लिया है, और इस वीडियो में हम लोग शैल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शैल एवं खनिज। बच्चों, पृथ्वी की परपटी जिस पे हम लोग चलते हैं, ऊपरी हिस्सा, अनेक प्रकार की शैलों यानी कि चट्टानों से बनी है। ये चट्टान या शैल 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिलने से बनते हैं। अब चट्टान किसे कहते हैं, यह यहाँ बताया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक खनिजों से ये मिलने से बनते हैं। चट्टानें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। बच्चों, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी या परतदार चट्टान, तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। बच्चों, यहाँ 2 चित्र दिया हुआ है। बाईं ओर लाल किला का चित्र है और यह नई दिल्ली में स्थित है। बच्चों, लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसे अवसादी चट्टान से बना भी कह सकते हैं। दाहिनी ओर ताजमहल का चित्र है और यह आगरा में स्थित है, और यह संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर है कायांतरित चट्टान। बच्चों, जानने योग्य बातें में दी गई है कि चट्टान की परतों में दबे हुए पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। बच्चों, भूपर्पटी के नीचे की चट्टानें यानी कि क्रोड की चट्टानें जो तरल अवस्था में है, मैग्मा कहलाता है। आपने पूर्व के वीडियो में देखा, यहाँ भी देख लीजिए कि ये जो पिघलता आग की तरह तरल पदार्थ निकल रहा है, ये मैग्मा है। तरल मैग्मा धरातल के ऊपर जब निकलता है और यहाँ ठंडा होकर ठोस बन जाता है यानी कि पत्थर बन जाता है, तो इस प्रकार से बने चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। साधारण शब्द में कहें कि ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर ठंडा होकर पत्थर बन जाता है तो उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। बच्चों, इसे प्राथमिक या प्रधान या मुख्य चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। एक अंतर्वेदी चट्टान, दूसरा बहिर्वेदी चट्टान। तरल मैग्मा जब कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तब इससे बनने वाली चट्टानों को अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन चट्टानों में रवों का आकार बड़ा होता है। रवा मतलब इसमें जो दाना जो होता है वो बड़ा होता है। ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मसाला पीसने वाली मशीनों एवं भवन निर्माण में, देखे होंगे घर में ग्रेनाइट बिछाया जाता है, ग्रेनाइट लगाया जाता है, तो उसमें होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप समझ लीजिए, ज्वालामुखी के दौरान जब लावा अंदर से पृथ्वी के धरातल पर आने लगता है, तो बहुत सी लावा पृथ्वी के अंदर ही जमने लगता है, और वहाँ जमकर यह अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान बनता है। और जब तरल मैग्मा छिद्र अथवा दरार द्वारा ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपर, जैसा अभी आपको बताया हम कि पृथ्वी के ऊपर आकर लावा के रूप में फैल जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस पत्थर चट्टान बन जाता है, भूपर्पटी पर इस प्रक्रिया से बनी चट्टान को बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। चूँकि यह बहुत तेजी से ठंडा होता है, इसलिए इसका दाना रवा बहुत महीन होता है। और इसका उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। भारत में दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से ही बना है। बच्चों, अब आगे हम लोग समझते हैं कि अपर्दन के दूत, अपर्दन मतलब जल, वायु, हिमनदी के द्वारा काट काट कर बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना।
तो ये जल, वायु, हिमनद क्या हैं? अपर्दन के दूत हैं। तो इन दूतों के द्वारा आग्नेय चट्टान टूटकर महीन कणों में बदल जाती है। ये बहुत समय में होता है बच्चों, बहुत समय बीतने के बाद धीरे धीरे चट्टानें जल से, वायु से, हिम नदी से टूटकर ये एक जगह से दूसरे जगह बहने लगते हैं। तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये जो टुकड़ा बालू की तरह टूट टूट कर बहने लगता है, इसे हम अवसाद कहते हैं। इन अवसादों को हवा, जल इत्यादि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिया जाता है। ये धीरे धीरे परत दर परत कहीं पर जमा होने लगते हैं और ये अवसाद दबकर समय के साथ साथ कठोर होकर चट्टान की परत बन जाते हैं। ऐसी ही चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, मतलब पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष भी पाए जाते हैं। बच्चों, जब आग्नेय एवं अवसादी चट्टान उच्च तापमान मतलब अधिक गर्मी एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, संगमरमर एवं चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाता है ये सब। इस तरह बैसाल्ट, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टान में ये रूपांतरित यानी कि बदल जाते हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारत बनाने में और बहुत से पुल, डैम आदि बनाने में भी किया जाता है। चट्टान खनिजों का स्रोत होता है। हम लौह अयास, कोयला, अब्रक आदि जो निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, वो चट्टानों से ही निकलता है। इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, जो आप लिखते हैं पेंसिल, वो ग्रेफाइट से बना होता है, काला काला जो आप लिखते हैं। फास्फेराइट का उपयोग उर्वरक यानी कि खाद बनाने में किया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि चट्टानें अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहती, एक जैसा हमेशा नहीं रहता। हम लोग तो बोलते हैं पत्थर है नहीं बदलता है, लेकिन नहीं, ये बदलते रहते हैं, बल्कि इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। बच्चों, चट्टानें चक्रीय, एक साइकिल चक्र के रूप में चक्रीय तरीका से एक दूसरे में परिवर्तित होते जाती है। इसी प्रक्रिया को चट्टानी चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि गलित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय चट्टान बन जाता है। ये आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा, आग्नेय चट्टान से बना अवसादी चट्टान। ताप, गर्मी एवं दाब यानी कि दबाव, गर्मी और दबाव के कारण आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। अत्यधिक ताप के कारण कायांतरित चट्टानें पुनः पिघलकर तरल मैग्मा बन जाती है। यहाँ चित्र में इन्हीं बातों को दर्शाया गया है। आप चित्र को ध्यान से देखिए और मेरी बात को समझिए, पुस्तक को भी पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। यह तरल पुनः मतलब फिर से ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चक्र है, देखिए, एक ठोस चट्टान तरल होता है, तरल से फिर ठोस बनता है, ठोस से फिर वही तरल होता है। तो चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी है। ये बार बार आपको बतलाया जा रहा है कि चट्टानें विभिन्न प्रकार की खनिजों से बनी है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। खनिजों का निर्माण तत्वों के मिलने से होता है, इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण निश्चित होता है। भूपृष्ठ का 98% भाग 8 तत्वों के मिलने से बना है। यहाँ आप सूची में देखिए कि ये 8 तत्व कौन कौन से हैं। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन जो कि 46.6% तथा सिलिकॉन जो कि 27.7% है। खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज सिलिकेट है। तो बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा
और चट्टानी चक्र को भी समझिएगा। इस चित्र को आपको प्रोजेक्ट कार्य में बनाने के लिए दिया जाएगा। आप इसे बनाकर विद्यालय में प्रदर्शित कीजिएगा। तो बच्चों, ध्यान से पाठ्य पुस्तक को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।